हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन ऑल फार्मूला इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति का सभी सूत्र देखने वाले हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है आयत, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला हमारे पास है आयत की परिमिति या फिर परिमाप। तो आयत की परिमिति इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हम L प्लस बी और चौड़ाई को B भी कहते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। 2 इंटू एल प्लस बी भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हम इसे L इंटू बी भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। इसी फॉर्मूला से जो है ये और ये फॉर्मूला यहाँ पे बना है, ठीक है। आयत की लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। इसी प्रकार नेक्स्ट है आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयताकार ठोस, है ना। वो था आयत और ये आयताकार ठोस के रूप में रहेगा ये। ओके, तो इसका देखिए फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट है आयताकार ठोस का आयतन इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, है ना। लेंथ और ये हो गया आपका चौड़ाई और ये हो गया हाइट, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आयताकार ठोस की लंबाई। इसी फॉर्मूला से जो है ये तीनों फॉर्मूला हमारा जो है यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आयताकार ठोस की लंबाई इक्वल टू आयतन बटा चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी प्रकार है आयताकार ठोस की चौड़ाई इक्वल टू ठोस बटा लंबाई गुना ऊंचाई। इसी प्रकार नेक्स्ट है आयताकार ठोस की ऊंचाई इक्वल टू आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ये सतह का मतलब क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। यानी कि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। आइए नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर होगा। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इस प्रकार हम इसे स्मॉल ए का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्षेत्रफल, है ना। अंडर रूट क्षेत्रफल, इसी से ये आपका फॉर्मूला डिस्क्राइब हुआ है। इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला यहाँ पे बना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति यानी कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा। एक भुजा लिखिए या फिर भुजा लिखिए, एक भुजा का ही बात होता है। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 इंटू ए, क्योंकि भुजा को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ग की एक भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा, है ना, इक्वल टू होता है परिमिति बटा 4, है ना, या फिर परिमाप बटा 4। परिमिति मतलब परिमाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। एक भुजा लिखिए या फिर सिर्फ भुजा लिखिए। आप यहाँ सिर्फ भुजा भी लिख सकते हो या फिर एक भुजा भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू ए। ए क्या है, ए हमारा भुजा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ग का एक भुजा। वर्ग का एक भुजा इक्वल टू होता है विकर्ण बटा अंडर रूट 2। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ट्राइंगल में कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी कि हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच,
इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा एक समान हो, है ना। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा, एक भुजा लिखिए या फिर सिर्फ भुजा लिखिए, या फिर इसके जगह आप ए भी लिख सकते हैं, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, एक भुजा की बात हो रही है या मतलब भुजा की बात हो रही है, ठीक है। इसे हम ए से भी नोट कर सकते हैं, है ना, ए का स्क्वायर भुजा के स्क्वायर को। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जिसे हम लोग हीरोइन का सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके लिए ये फॉर्मूला आपका बेस्ट होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए एस क्या है, ये एस आपका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमिति, है ना, अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमिति त्रिभुज का। ओके, जहाँ पे एस क्या है, अर्ध परिमिति हमारे त्रिभुज का। इसे कैसे निकाला जाता है अर्ध परिमिति? a + b + c, यहाँ a b c क्या है, त्रिभुज का भुजा है ना, साइड है, बटा 2 करिएगा तो अर्ध परिमिति त्रिभुज का निकल जाएगा। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला पर रख करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है त्रिभुज की अर्ध परिमिति, जिसे हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति इक्वल टू होता है हमारा a + b + c बटा 2। अभी मैंने आपको इसमें बता दिया था। ओके, ये क्या है, अर्ध परिमिति। ओके, वही ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है घन यानी कि क्यूब। तो घन का यहाँ पे देखते हैं, घन में कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो घन का आयतन, घन का आयतन मीन्स घन का वॉल्यूम, है ना। घन का वॉल्यूम इक्वल टू होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू मतलब भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए क्यू हम लिख सकते हैं, a⁻³ ए क्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण इक्वल टू होता है √3 इंटू भुजा, यानी कि हम इसे डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू ए, क्योंकि भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू ए का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र को हम लोग कई किताब में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा हुआ होता है, वक्र पृष्ठ को। ओके, इस प्रकार लिखा हुआ होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वही आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। ओके, इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला क्या क्या बन के आता है हमारे पास, वो हम जानते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन इक्वल टू यानी कि घनाभ का क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके, ये आपका होता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। या इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी कि आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका होता है यहाँ पे फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घनाभ की लंबाई।
तो ये फार्मूला जो 3 फार्मूला आपको दिख रहा है, ये तीनों फार्मूला जो है आपका इसी फार्मूला से बना है। ये जो फार्मूला आपका है फर्स्ट वाला फार्मूला, इसी फार्मूला से ये तीनों फार्मूला जो है आपका बना है। ठीक है, तो ये देखिए घनाभ की लंबाई इक्वल टू आयतन बटा चौड़ाई गुना ऊंचाई। सेकंड है घनाभ की चौड़ाई इक्वल टू आयतन बटा लंबाई गुना ऊंचाई। नेक्स्ट है घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, ये किस फार्मूला से यहाँ पे ये डिराइव हुआ है, इस फार्मूला से ये बना है, फर्स्ट वाला फार्मूला से। ओके, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शंकु, जिसे हम कोण कहते हैं। ओके, तो इसका क्या क्या फार्मूला हमारे पास देखने को मिलता है। तो पहला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे आर क्या है, त्रिज्या है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा मान लो शंकु है। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, शंकु है, ये इसका हाइट हो गया। ओके, अब शंकु का ये जो इस साइड और इस साइड जो आपको दिख रहा है, ओके, ये जो साइड आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ओके, यही आपका एल है, ये क्या है भाई, एल है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल, या फिर आप इसे कह सकते हैं पाई इंटू आर इंटू एल, क्योंकि ये इंटू में, प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखने वाली बात है, मैं आपको समझा दूँ कि हो सकता है ये इस प्रकार ना लिखा हुआ हो। अब देखिए इसमें से देखिए आपका आर पाई है ना, पाई और आर, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इस प्रकार कॉमा निकल जाएगा पाई आर। देखिए पाई और आर हम कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचता है अंदर में, पाई इंटू आर कॉमा ले लिए, तो बचता क्या है हमारे पास, इधर आपका बच जाता है एल प्लस इधर 2 आर यहाँ पे था, 1 आर हम लिए थे कॉमा कॉमन, तो 1 आर बच गया। तो इस प्रकार भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। ओके, सो इस प्रकार आपको घबराना नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस कॉमन ले लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है हमारा, आर हमारा जो है शंकु का क्या है, त्रिज्या है। ये जो मान लो शंकु है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये त्रिज्या है ना। एच क्या है, एच ये हाइट है, ये आपका हाइट है, ये आपका एच है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, अभी मैंने आपको समझाया था, जिसे एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू होता है √r का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है ना, √r का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट है शंकु की ऊंचाई। ये फॉर्मूला जो दोनों फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये दोनों फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से बना है। ठीक है, ये जो का फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से बना है। ओके, इसको घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका रहा शंकु की ऊंचाई इक्वल टू √l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट है 6 नंबर, शंकु की त्रिज्या है ना, इक्वल टू √l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर, शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। देखिए शंकु हुआ, ये इसका रेडियस हुआ, ये इसका हाइट हुआ, ये इसका तिर्यक ऊंचाई हुआ, है ना। तो ये हो गया आपका एल, ये एल हो गया और ये एल हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका हाइट हो गया। मैं आपको समझा दूं, ये जो है आपका ये आपका हाइट है ना, ये आपका क्या है, हाइट है, और ये आपका त्रिज्या है यानी कि आर, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, वृत्त यानी कि सर्कल। तो वृत्त में हमारा कौन कौन सा यहाँ फॉर्मूला बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने आपको बता दिया आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, यानी कि रेडियस होता है। ओके, चलिए वृत्त का परिमाप, परिमाप यानी कि परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, या फिर और क्या होता है 3.14 होता है ना, यही होता है। या तो ये पुट करो या ये पुट करो, इससे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है परिधि बटे 2 इंटू पाई। ये फॉर्मूला जो है आपका इसी से डिस्क्राइब हुआ है ना, यही फॉर्मूला से यहाँ पे ये बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वृत्त के वलयों का क्षेत्रफल। वृत्त के वलयों का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई इंटू
बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, यानी बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। जिसमें मान लो यहाँ पे 2 आपको दिया हुआ है, क्या भाई, यहाँ पे 2 आपको वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस इसका हो गया, यहाँ से यहाँ तक छोटी वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बड़ी वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ ये जो बड़ी वाले त्रिज्या का ये जो है इसको हम लोग आर से डिनोट किए हैं, और इसका जो त्रिज्या है इसको हम लोग आर से स्मॉल आर से डिनोट किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, आर क्या है आप लोग जानते हैं, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है, कि कितना एंगल पे आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा इक्वल टू क्या, तो थीटा इक्वल टू, जब हमें थीटा निकालना हो वृत्त के त्रिज्यखंड का थीटा, तो इक्वल टू होता है 360 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे पाई इंटू आर स्क्वायर। 360 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप इक्वल टू पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। ओके, नेक्स्ट है अर्ध वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, है ना, परिमाप मीन्स परिधि। ओके, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला किसी और ढंग से भी यहाँ पे लिखा जा सकता था, जैसे यहाँ से r निकल जाता कॉमन, है ना, कॉमन निकल जाता r, तो अंदर में क्या बचता, अंदर में बचता पाई प्लस 2, है ना, इस प्रकार भी इसे हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है अर्धवृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही मेरे पास फॉर्मूला था। सो आई होप इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके आपको फॉर्मूला में आपको दे सकूं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।